सुना है उसको सुखन के असूल आते हैं, सुना है उसको सुखन के असूल आते हैं, करे कलाम तो बातों से फूल आते हैं। अब मैं इल्ताफ अहमद रांझा साहब, जिले नायब सदर पंजाब टीचर्स यूनियन ऑफ मंडी भावलदीन व जिले नायब सदर अल खिदमत फाउंडेशन ऑफ मंडी भावलदीन को स्टेज पर आने की दावत देती हूँ कि वो आए और अपने ख्यालात का इजहार करे। इल्ताफ अहमद रांझा साहब, प्लीज कम ऑन द स्टेज, प्लीज क्लैप योर हैंड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब गुलाम मुस्तफ़ा साहब, उनका पूरा स्टाफ और मेरे भाई प्रोफेसर हज़रात और गांव से आए हुए मुअज़्ज़ज़ मेहमान, पेरेंट्स, टीचर्स, अस्सलामु अलैकुम। जैसा कि हर साल ये एक बहुत अच्छी तकरीब यहाँ पे की जाती है, द शाइनिंग स्टार हाई स्कूल हरिया की जानिब से, तो इसमें बहुत कुछ देखने को मिलता है। दो तीन चीज़ें मेन आज मैं दो तीन बातें करना चाहूँगा। पहले तो हक बनता है शाइनिंग स्टार हरिया का कि उनको अप्रिशिएट किया जाए, क्योंकि आप सब ने देखा कि जो बच्चे यहाँ पे आ रहे होते हैं उनके अंदर कॉन्फिडेंस कितना होता है, किस तरह वो परफॉर्म कर रहे होते हैं, और अनबिलीवेबल कुछ चीज़ें होती हैं कि चंद साल की बच्चियाँ, 4-5 साल की बच्ची यहाँ पे नज़र आ रही थी और वो परफॉर्म कर रही थी, वो तकरीर कर रही थी। तो ये ज़ाहिर है मेहनत होती है टीचर्स की, मेहनत होती है पीछे वालिदैन की भी, और अप्रिशिएट करता हूँ, मैं दिल से अप्रिशिएट करता हूँ शाइनिंग स्टार स्कूल हरिया को। एक बार क्लैपिंग कर दें स्कूल के लिए, क्योंकि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ये लोग। अच्छा, इसके बाद जो टीचर्स की मेहनत है वो मैं तफसील से अब बात नहीं कर सकता, टाइम की नज़ाकत भी है, क्योंकि आज मैं एक दो बातें और करना चाहता हूँ यहाँ पे। कि सबसे पहली बात तो ये है कि जब बच्चे किसी भी इदारे में पढ़ते हों, चूँकि यहाँ पे ये प्रोग्राम शाइनिंग स्टार हरिया का है तो हम उसी की बात करेंगे। अच्छा, आपके बच्चे जब इस स्कूल में आते हैं तो वो मैक्सिमम 6 घंटे यहाँ पे रहते हैं स्कूल में, 18 घंटे वो घर में रहते हैं। अब अगर हम उन 6 घंटों में बच्चों को स्कूल के हवाले करके खुद हम बिल्कुल बेपरवाह हो जाएं, लापरवाह हो जाएं कि स्कूल वाले जाने, उनका काम जाने, टीचर्स जाने और बच्चे जाने, तो फिर वो बच्चा एक शाइनिंग स्टार जो हमने बनाना है वो परफेक्टली शाइनिंग स्टार नहीं बना पाएंगे। क्योंकि कोई भी काम होता है, जिस तरह कहते हैं कि ताली बजानी हो तो दोनों हाथों से बजती है, तो आपने भी उसमें पार्टिसिपेट करना है, पेरेंट्स ने भी पार्टिसिपेट करना है, और हमारे मुआशरे ने भी पार्टिसिपेट करना है, और टीचर्स ने भी मेहनत करनी है। तो फिर जाके ये जो हमारे छोटे छोटे स्टार्स हैं ये इंशाअल्लाह बहुत बड़े शाइनिंग स्टार बनेंगे। थैंक यू। और एक चीज़ अपने ज़हन में बिठा लें, हमारे मुआशरे के अंदर ये चीज़ बहुत ज़्यादा वायरल होती जा रही है, ज़्यादा होती जा रही है, एक ट्रेंड बनता जा रहा है, तो मैंने सोचा कि इस पे मैं ज़रूर बात करूँगा आज। टीचर जो होता है ना, टीचर, उसके पास सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ होती है और वो है इज्जत।
कोई भी टीचर आप देख लें, कोई कमाइयाँ नहीं कर रहा होता, किसी लेवल पे भी है, कॉलेज लेवल पे है, स्कूल लेवल पे है, यूनिवर्सिटी लेवल पे है, वो बहुत ज़्यादा कमाइयाँ नहीं कर रहा होता, वो सिर्फ इज्जत कमा रहा होता है। इज्जत क्यों होती है? क्योंकि वो मुआशरे को, यही लफ्ज़ मैं यूज़ करता जाऊँगा कि वो मुआशरे को शाइनिंग स्टार्स दे रहा होता है, सितारों को चमका रहा होता है। वो मट्टी में पड़े हुए गोहर को उठाकर, डायमंड को उठाकर चमका रहा होता है और उसके पास इज्जत होती है। जब बच्चा घर पे जाके कोई शिकायत करता है कि आज टीचर ने मुझे डांटा है या टीचर ने मुझे यूं कहा है, तो कभी भी अगर आप लोग चाहते हैं कि मेरा बच्चा वाकई शाइनिंग स्टार बने, कामयाब इंसान बने, तो कभी भी बच्चे के सामने ये बात न करें कि मैं जाके पूछ लेती हूँ या पूछ लेता हूँ टीचर से वो कौन होती है या वो कौन होता है आपको ऐसा कहने वाला। कभी भी ऐसा ना करें, क्योंकि पहले मैं बात कर चुका हूँ कि टीचर के पास सिर्फ एक इज्जत ही होती है और बच्चे के सामने कभी भी टीचर से किसी एग्रेसिव एटीट्यूड में बात ना करें। और फिर जब आप लोग तावन करेंगे, टीचर मेहनत करेंगे, तो फिर इंशाअल्लाह हमारे बच्चे, हमारी आने वाली नस्लें कामयाब होंगी। और अपना नजरिया ये ना रखें कि मैंने अपने बच्चे को कामयाब करना है। इंशाअल्लाह हमने पूरे पाकिस्तान को कामयाब करना है। जिस तरह बच्ची तकरीर कर रही थी पाकिस्तान के मौजूदा हालात पर, वो बता रही थी कि क्या हो रहा है यहाँ पे, हमने इन चीज़ों को इंशाअल्लाह ख़त्म करके अपने मुल्क को फ्रंट लाइन पे लाना है। और उसको फ्रंट लाइन पे लाने के लिए हमारे पास हम 3 तबकात यहाँ पे मौजूद हैं, टीचर्स भी मौजूद हैं, पेरेंट्स भी मौजूद हैं और मुआशरे के दूसरे लोग भी मौजूद हैं। बच्चा इन 3 जगहों से ही सीखता है। अगर टीचर स्कूल के अंदर 10 बार भी कहे दिन में कि बेटा आपने झूठ नहीं बोलना, हमेशा सच बोलना है, बेटा आपकी ज़ुबान से गाली स्लिप नहीं होनी चाहिए, बेटा आपने किसी को धोखा नहीं देना है, बेटा आपने ऑनेस्ट पर्सन बनना है, तो उसका असर तभी होगा जब हम उसके सामने सच बोलेंगे। अगर वो स्कूल में आता है तो टीचर्स उसके सामने हमेशा सच बोलेंगे, पेरेंट्स उसके सामने हमेशा, बेशक मजाक में भी हमेशा सच बोलेंगे, मुआशरा उसके सामने सच बोलेगा तो बच्चा ऑटोमेटिकली सच बोलेगा। लेकिन सिर्फ कहने से बच्चे की तरबियत नहीं होती। ये हम लोगों ने एक मुहिम भी शुरू की है जिसका आगाज़ हमने अपने डिस्ट्रिक्ट से शुरू किया है, मंडी बौलदीन से। तो मैं इल्तमास करूँगा कि आइए हमारे साथ मिलिए और इस मुहिम के हामी बनिए, इसमें हमारा साथ दीजिए कि हमने बच्चों की तालीम के साथ तरबियत भी करनी है। अगर हमने तरबियत कर ली तो हमारी आने वाली नस्लें बच जाएंगी। अगर हम तरबियत न कर सके तो हमारी आने वाली नस्लें तबाह बर्बाद होती हुई हमें नज़र आ रही हैं। क्योंकि मैं अक्सर ये बात किया करता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर ना टैलेंट की कमी है और ना ही हमारे अंदर मईशत की कमी है, सिर्फ सब कुछ तबाह किया जा रहा है और सोची समझी साजिश के तहत तबाह किया जा रहा है। हमारे मुल्क के पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। टैलेंट हमारा किस तरह बर्बाद हो रहा है? टैलेंट हमारा बर्बाद हो रहा है टिकटॉक पर, टैलेंट हमारा बर्बाद हो रहा है फेसबुक पर, टैलेंट हमारा बर्बाद हो रहा है कि हम कहते हैं कि जो अच्छा डांस कर लेता है वो स्टार है जी। यानी आने वाली नस्लों को हम क्या सबक दे रहे हैं कि जो फिल्मी एक्टर हैं, जो ड्रामे करने वाले हैं, जो फेक पर्सनैलिटीज़ हैं, जिनका कोई काम अच्छा नहीं है, उनको हम स्टार्स और हीरोज़ कहते हैं। और हमने अपनी आने वाली नस्लों के दिलो दिमाग से ये निकाल दिया है कि हमारे हीरोज़, सबसे बड़े हीरो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, हमारे हीरो अबू बकर सिद्दीक हैं, हमारे हीरो उमर फारूक आज़म हैं, हमारे हीरो उस्मान गनी हैं, हमारे हीरो हैदर कर्रार हैं।
सलाहुद्दीन अयूबी हैं, मोहम्मद बिन कासिम हैं, नूरुद्दीन जंगी हैं, ये हमारे हीरोज थे। मुझे बताइए आज इनके नाम तक हमारे बच्चों को नहीं पता। आज आप किसी और एक्टर का, किसी और का नाम लें तो सबको पता है कि वो हीरो है, वो स्टार है। वो स्टार नहीं है। अपनी आने वाली नस्लों को बचा लो। मैं आपके सामने हाथ जोड़ के इल्तमास करता हूं कि बच्चों की तरबियत में हमारा साथ दो और बच्चों को वो बुक्स दो, वो स्टोरीज दिखाओ। आजकल अच्छे ड्रामे भी आ रहे, क्योंकि ये मोबाइल से हम अब दूर नहीं जा सकते, मीडिया से हम दूर नहीं जा सकते। मैं ये नहीं कहूँगा कि मीडिया के करीब ना जाएं, टेलीविज़न के करीब ना जाएं, या ये स्पीकर जो है इस पे फतवा लगा था कि ये इसमें बोलना हराम है, और अब फतवा लगाने वाले सबसे ज़्यादा इसमें बोलते हैं। हम इन चीज़ों से दूर नहीं हट सकते। इनका सिर्फ हमने पॉजिटिव इस्तेमाल करना है। जब हम इसको पॉजिटिव यूज़ करेंगे तो इंशाअल्लाह हम कामयाबी की तरफ बढ़ेंगे, हमारे कदम कामयाबी की तरफ उठेंगे और हमारी आने वाली नस्लें इंशाअल्लाह बचेंगी। और एक बार मैं फिर कहूँगा कि पेरेंट्स, आपसे इल्तमास है कि टीचर्स का भी साथ दीजिए, स्कूल का साथ दीजिए। राना गुलाम मुस्तफ़ा, उन्होंने बहुत काविश की हुई है। एक छोटे से गांव में इतना बड़ा उन्होंने एक दिया जलाया हुआ है जिसकी रोशनी नज़र आ रही है। उनका साथ दीजिए। और मुआशरे के लोग, हमारे मुअज़्ज़िज़ीन भी यहाँ पे मौजूद हैं, मैं उनसे भी इल्तमास करूँगा कि बच्चों को इस तरह सबक दें, इस तरह उनको अपना आप दिखाएं। क्योंकि देखें, हमारी अगर तारीख़ उठाई जाए, जो साबिकीन अव्वलीन जिनको कहते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़माना और उनके करीब का ज़माना, तो उस वक्त किसी को बाकायदा पकड़ के नहीं कहना पड़ता था कि तो मुसलमान हो जा, बल्कि उनके करैक्टर को, उनके किरदार को देख के लोग मुसलमान हो जाया करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजीम सुन्नतों को देखकर लोग मुसलमान हो जाया करते थे। लेकिन आज हम कहाँ चले गए? कितना डीरेल होते होते हम पटड़ी से उतर ही गए। और जब पटड़ी से उतर जाए तो गाड़ी, आपको पता है, तबाह हो जाया करती है। तो हमने वापस आना है, अपनी आने वाली नस्लों को दोबारा पटड़ी पे लाना है। अब क्यों बातें की जाती हैं कि यूरोप के अंदर यूं होता है, एक बंदा साल 2 साल यूरोप रह के आता है, वो हमें यहाँ पे बात नहीं करने देता। वो कहता है वहाँ पे लोग झूठ नहीं बोलते, वहाँ पे लोग धोखा नहीं देते, वहाँ पे लोग ये नहीं करते, वो नहीं करते। जो चीज़ हमारे पास थी वो उनके पास चली गई, और हम सिर्फ और सिर्फ ज़बान पे कलमा लेकर बैठ गए। उसको हमने दिलो दिमाग में ना उतारा और अपनी असलियत भूल गए। तो ये बात दिल में बिठा लें। बार बार मैं कह रहा हूँ कि इंशाअल्लाह हमने आने वाली नस्लों को बचाना है, उनकी तरबियत करनी है, तालीम के साथ साथ तरबियत करनी है। बच्चा छोटा सा भी, अगर छोटा सा भी गलती करता है तो उसको फ़ौरन रोक लें कि बेटा ऐसे नहीं है। और आजकल मोटिवेशनल स्पीकर बहुत सारे मैंने सुने हैं, मतलब वो आजकल एक और सबक दे रहे हैं कि बच्चे को डांटना नहीं है, बच्चे को जो भी करता रहे, कहना कुछ नहीं है। अगर आज हम बच्चे को बुराई से नहीं रोकेंगे तो कल कैसे रोक पाएंगे? बड़े कहा करते थे कि पहले दिन ही बंदा बड़ा चोर या डाकू नहीं बनता, वो छोटी सी चीज़ से शुरू करता है। अगर छोटी सी गलती पर उसको रोक कर बच्चे की तरबियत कर लेंगे तो आने वाले ज़माने में इंशाअल्लाह वो बड़ी गलतियों से बच जाएगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम।